हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है आपका सिल्वर रिकवरी। ये आपके डार्क रूम प्रोसेसिंग में यूज़ होने वाला टर्म है। ये आपके डीआरटी फर्स्ट ईयर के पेपर फोर्थ चौथा नंबर आपका डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग का होता है। उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं सिल्वर जो कि क्या होता है? चांदी। सिल्वर का मतलब सीधा डायरेक्टली बोले तो चांदी, और रिकवरी मतलब वापस लेना। तो चांदी क्या है? बहुत महंगी होती है, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, अपन रिकवरी शब्द को समझे तो रिकवरी का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना या उसको रीयूज़ करना या उसको ख़राब होने से बचाना। इसीलिए हम इसका यूज़ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अपन बैंक से कोई लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया, उसके बाद में वो रिकवरी करती है बैंक। अगर अपन नहीं चुकाते हैं तो वो अपने एजेंट्स के थ्रू रिकवरी करते रहते हैं। तो इसी तरीके से रिकवरी होती रहती है, हर चीज़ की रिकवरी होती है यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी बातों को छोड़ के अपने टॉपिक की, वो है आपका सिल्वर रिकवरी। सिल्वर रिकवरी आपकी चांदी की रिकवरी, ये रेडियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि पुरानी जो एक्सरे फिल्म्स होती थी उनमें आपकी मैन्युअली फिल्म प्रोसेसिंग होती थी, उसमें सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स यूज़ लिए जाते थे, जो आपके एजीबीआर वगैरह थे वो सभी यूज़ लिए जाते थे। इन सभी टर्म्स को देखते हुए हम आज टॉपिक में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात समझने लायक ये है कि आपका रिकवरी, और रिकवरी भी किस तरीके से होगी, कितने टाइप से रिकवरी होती है, और रिकवरी क्यों करनी चाहिए, क्या है, ये हम इस टॉपिक के बारे में आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, सिल्वर रिकवरी 3 मेथड से होती है। इन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इट इज़ ए रिक्लेमिनेशन ऑफ सिल्वर आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द इंटेंटेड रेडियोग्राफिक पर्पस। इसका मतलब है कि यह जो पर्पज़ है इसमें रेडियोग्राफिक फिल्म के पर्पज़ में यूज़ लिया जाता है, और इसे हम अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, यानी इस लेसन को समझने के बाद में ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ सिल्वर रिकवरी, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सिल्वर रिकवरी, डिस्क्राइब आउट मेथड्स। यानी आप इस टॉपिक में 3 चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। पहली चीज़ है आपकी सिल्वर रिकवरी के सोर्सेज क्या क्या हैं। दूसरा है आपका सिल्वर रिकवरी के रीजन क्यों करनी चाहिए। उसके अलावा मेथड कौन किस किस तरीके से आप सिल्वर रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके सोर्सेज के बारे में। पहला टॉपिक है आपका सोर्सेज। सोर्सेज में आपके आता है फिक्सर सॉल्यूशन, और दूसरा आता है डिस्कैरेड ऑफ स्क्रैप फिल्म, यानी जो आपकी फिल्म है उसको स्क्रैप करते हैं, उसमें से निकालते हैं जो सिल्वर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपके हैं नेक्स्ट चीज़ें होने वाली हैं रीजंस ऑफ सिल्वर रिकवरी, यानी सिल्वर रिकवरी के कारण क्या क्या हैं। प्रोजेक्ट, परियोजना। इसके अलावा इकोनॉमिकल, यानी सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसके लिए इसको रिकवरी करते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, कन्वर्जेशन हो गया, एफिशिएंसी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज अमाउंट ऑफ सिल्वर इन फिक्सर सॉल्यूशन इंक्रीज, द एक्टिविटी ऑफ फिक्सर फॉल्स एंड बिकम लेस एफिशिएंट, प्रोवाइडिंग इमेज कॉन्ट्रास्ट बिकॉज फिल्म हार्डनिंग इज लेस इफेक्टिव, फिल्म में एमर्ज फ्रॉम प्रोसेसर डैम्प स्टेन। मतलब इसका मतलब कहने का यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे जैसे आप सिल्वर की मात्रा फिक्सर में बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती रहेगी, कॉन्ट्रास्ट में अंतर आने लगेगा, गिरने लगेगा। उसके बाद में वो बहुत कम यूजेबल रह जाएगी और एफिशिएंट फिल्म प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। बिकॉज इज हार्डनिंग लेस इफेक्टिव, यानी उसकी हार्डनिंग बहुत कम इफेक्टिव रहेगी, और मे बी एमर्ज प्रोसेसर डैम स्टेन, और उसमें दाग दाग दिखाई देगी। इसलिए इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने मेथड की तरफ। मेथड है आपके 3 टाइप के। फर्स्ट मेथड है आपका फिक्सर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूज़ द फिक्सर सॉल्यूशन कंटेन सिल्वर हाई सल्फेट कंप्रेस विच बी नेगेटिवली चार्ज, यानी जो आपका फर्स्ट रहने वाला है कंटेंट, वो रहने वाला है आपका सिल्वर थाई सल्फेट वाला, उसको हम नेगेटिव चार्ज की तरफ रखेंगे। इसमें हम कुछ इस तरीके से, आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग की वजह से कुछ धातुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ किया जाता है। जैसे एक बॉक्स में हम ये रख देंगे, एक बॉक्स में ये इधर से इलेक्ट्रिकली चार्ज लगाएंगे और सारी चीज़ एक से दूसरी तरफ आने लगेगी। कुछ याद आया होगा, नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ आपको। इसके बाद में चलते हैं आगे कि सिल्वर आयंस विच एज पॉजिटिवली चार्ज, यानी सिल्वर यानी एजी की जो आयंस है Ag+2 आप जानते हैं। उसी तरीके से दीज टू एग्जिस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बैलेंस और इक्विलिब्रियम। इफ 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड, इज प्लेस्ड ऑन द सॉल्यूशन, यानी मैंने अभी आपको समझाया कि एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 2 रखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में अपन एजी को रखेंगे, एजी पॉजिटिव है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड, इन दोनों को उसी तरीके से रखेंगे, और क्या करेंगे, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट अपन इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद में द पॉजिटिव चार्ज सिल्वर आयंस, यानी एजी क्या है, पॉजिटिव, मतलब चांदी क्या है, पॉजिटिव, Ag+2, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज कैथोड, दे विल बी डिपॉजिटेड मेटेलिक सिल्वर, यानी अगर आप इस प्रोसेसिंग को करते हैं तो धातु एक तरफ हो जाएगी, और जो केमिकल में दूसरा है विलियन बचा है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। जैसे कि इस तरीके से आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, यानी एक तरफ तो आपका एजी आ जाएगा और दूसरी तरफ आएगा मेटेलिक आयंस, यानी जो भी आपके सिल्वर के अलावा हैं। तो पहली प्रोसेस आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस।
इसमें आपको एक तरफ एजी मिल जाएगा और दूसरी तरफ बाकी मटेरियल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपके दोनों मेटल अलग अलग हो जाएंगे और आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका फर्स्ट मेथड है कि एक साइड आपका एजी आ जाएगा, और जो ही अपन को चाहिए था, क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिल्वर रिकवरी अपन को चाहिए थी तो अपने वो ले ली। दूसरा रहने वाला है आपका मेटेलिक रिप्लेसमेंट। यानी मेटेलिक रिप्लेसमेंट से आप समझ रहे हैं, मेटेलिक यानी धात्विक रिप्लेसमेंट, यानी धातु को एक दूसरे से स्थानांतरित करना। इट इज़ ए इफ ए बेस मेटल सच एज ए कॉपर और जिंक, यानी एक तो आपका हो गया Cu, दूसरा आपका हो गया Zn जिंक के सॉल्यूशन को, कंटेंट को नमक यानी सॉल्ट में रखते हैं। बेस मेटल डिजोल्व इनटू द सॉल्यूशन वाइलिस्ट द सिल्वर डिपोजिटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन एक्सचेंज। मतलब आपके जब इन दोनों को एक ही पात्र में नीचे नमक के साथ रखा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करके एक तरफ नया केमिकल रिलीज करेंगे, उसमें चांदी के क्रिस्टल एक तरफ जमा हो जाएंगे। इसमें आपका जो चांदी है वो एक तरफ निकल जाएगा बाहर की तरफ, और जो सारी क्रिस्टल है मेटेलिक वो एक तरफ जमा हो जाएंगे। आपको उम्मीद है दूसरा भी समझ आ गया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड रहने वाला है आपका केमिकल ट्रीटमेंट वाला। मेथड ऑफ सिल्वर रिकवरी फिल्म्स कैसे तरीके से किया जाएगा। केमिकल आफ्टर द केमिकल वाश द सॉल्यूशन पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस रिकवरी सेल्स। यानी अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ किया था उसी में अपन, जैसे कि अपने को फिल्म प्रोसेसिंग ली, उसको अपन वापस यूज़ लेंगे, उसी में से फिक्सर में से निकालेंगे। मतलब क्या है हमारा कहने का कि इसमें जो केमिकल प्रोसेस होगी उसमें क्या करेंगे, जो फिल्म को वॉश किया उसको वापस इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उससे वापस गुजारेंगे, जिससे अपनी सिल्वर रिकवरी हो जाएंगी। उसके अलावा है बर्निंग ऑफ फिल्म्स सिल्वर रिकवर्ड फ्रॉम ए ऐश प्रोड्यूस। यानी इसका मतलब है कहने का कि जो आपकी फिल्म बर्न होगी या जलाएंगे उसे, उसके बाद में आपकी जो ऐश यानी राख प्रोड्यूस होगी, उस राख में से आप सिल्वर को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमने क्या सीखा इसमें कि दो चीज़ें अपन ने मेनली सीखी हैं। एक तो सिल्वर रिकवरी करते कैसे हैं और किस तरीके से करने के बाद में दोबारा रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं इसमें से सिल्वर रिकवरी के सोर्स देख चुके हैं अपन, यहाँ पे सिल्वर रिकवरी की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग देख चुके हैं। उसके अलावा जो मेथड्स ऑफ सिल्वर रिकवरी फिल्म्स हैं, ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं इस बारे में। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस समझने का फेर है। इसमें आपको मेनली थोड़ा सा माइंड से समझना है कि सिल्वर रिकवरी का यूज़ क्यों हुआ, सिल्वर रिकवरी करने की आवश्यकता क्या पड़ी, किस तरीके से हम सिल्वर रिकवरी कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसिंग होती है, इन तरीके से अपन सिल्वर रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं आया है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है वहाँ से कमेंट जरूर करें, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको टॉपिक। देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी और जो जो टॉपिक आपको चाहिए वो हमें कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट तक, क्योंकि आपके भी एग्जाम होने वाले हैं और ऐसे ही टॉपिक आते रहते हैं। सिल्वर रिकवरी मेथड हर बार पूछा जाता है, कभी 10 नंबर में, कभी 15 नंबर में, कभी 20 नंबर में, ऐसा पूछा जाता है। तो तरीके से तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।